12.1 के क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर उसने हमें एक फंक्शन दिया है 1 + r माइनस ई की पावर r है फिर एस। अब यहाँ दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, हम इनको डिफरेंटली सॉल्व करेंगे। पहले 1 + r को सॉल्व करेंगे। जब फर्स्ट टर्म के ऊपर अंडर रूट हो तो वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 लिखा जाता है। दोनों तरफ एलसीएम लिया, 1 + r आ गया। 1 + r इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया, सॉरी ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। r अपनी जगह पर रहेगा, ये इस तरफ आ जाएगा, -1 बन जाएगा। इसका मतलब है r इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर -1 लगाते हैं तो वो 0 बन जाता है और ये भी प्री डिफाइंड है। अगर हम 0 से बड़ी वैल्यू लगाएंगे थोड़ी सी हमारे से प्रॉब्लम हो गई। यहाँ माइनस आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा और ऐसे। अब जब ये वाला माइनस इस तरफ आएगा, यहाँ पे इसका मतलब है कि -1 मल्टीप्लाई बाय r इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। यार यहीं रहेगा, जब -1 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है वो यहाँ आके डिवाइड होगा। जब डिवाइड मल्टीप्लाई से चीज़ डिवाइड में आती है तो इस साइन को बदल देती है अगर वो नेगेटिव हो। अब ये साइन तब्दील हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1। इसका मतलब है r इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू लेस दैन और इक्वल टू 1। 1 भी हो सकता है, हमने यहाँ पहले 1 पुट किया, 1 - 1 0 आ गया। और अगर r लेस दैन होगा, यानी r 1 की जगह अगर हम यहाँ पर -1 पुट करते हैं, 1 से छोटा -1 ही होगा, तो क्या होगा 1 + 1 और √2 आ जाएगा। √2 भी प्री डिफाइंड है। और अगर 1 से बिल्कुल छोटा पुट कर लें, हम पुट कर लें 0, तो भी क्या 1 आएगा, √1 1 होता है। ये भी प्री डिफाइंड है। तो इससे हमें पता चल गया कि r की जो डोमेन है वो प्री डिफाइंड सिर्फ उस वक्त सूरत में होगी जब r लेस दैन होगा और इक्वल टू होगा 1 के। अब नेक्स्ट फंक्शन है e/rs। ई की फंक्शन सिर्फ उस वक्त हो सकता है प्री डिफाइंड जब इसके ऊपर पावर इन्फिनिटी बन रही हो, और इन्फिनिटी सिर्फ उस सूरत में बनेगी जब हमारे पास s 0 हो जाएगा। जब s 0 होगा तो हमारे पास जो r/s है वो इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर 0 का मतलब इन्फिनिटी होता है। और अगर ई के ऊपर इन्फिनिटी होगी तो वो ज़ाहिरी बात है इन्फिनिटी ही शो करेगा। इसलिए हमने इस फंक्शन की डोमेन इस तरह की निकालनी है जिसके अंदर r जो है वो लेस दैन और इक्वल टू 1 हो, और साथ ही में जो हमारा s है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हमारा जो फंक्शन है वो प्री डिफाइंड होगा। अब उसने कुछ वैल्यूज़ दी और कहा इन पे इनका आउटपुट निकालें। अब f/s बराबर है f1 1 के, f/s बराबर है 1 - r माइनस ई की पावर r/s। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, f1 - r की जगह क्या आ जाएगा, 1 - r की जगह आ जाएगा 1 माइनस ई 1/1। 1 - 1 0 आ गया, माइनस ई की पावर 1, तो माइनस ई इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है f/s किसके बराबर है, f0 और 4 के। ये 0 4, जब 1 1 पुट किया तो सिंपल माइनस ई आंसर आ गया। जब 0 और 4 पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 - r की जगह आ गया 0 माइनस ई 0/4। 1 - 0 माइनस ई की पावर नॉट, यहाँ आ गया 1, √1 1 होता है, -1, तो ये आ गया 0। अब आपको समझ आ गई होगी, 1 - 0 √1 था और √1 1 होता है, और 0/4 0 समथिंग जो है वो 0 के बराबर होता है, और ई की पावर नॉट का मतलब है 1 1 - 1 0 आ गया। अब एक और फंक्शन हमने निकालना है, वो है -3 और 3। r(s) बराबर है f - 3 और 3। अब इधर भी वैल्यू पुट करेंगे, f(rs) बराबर है 1 - r के, 1 - r की जगह आ जाएगा -3 माइनस ई की पावर -3/3।
1+3 आ गया ओवर अंडर रूट माइनस ई की पावर -1। 1+3 का मतलब 4 है, अंडर रूट 4 2 होता है। माइनस ई की पावर -1 का मतलब है 1/e। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, बनेगा 2e - 1/e। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास फंक्शन है √1 - r माइनस ई की पावर rs, दो डिफरेंट फंक्शंस इकट्ठे उन्होंने दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, अलग-अलग उनकी डोमेन्स निकालेंगे। हमने निकाल ली, फिर उसने हमें 3 वैल्यूज़ दी थी, यानी 3 डोमेन दी थी और कहा था इनकी रेंज निकालें। जब हमने 1 पुट किया, हमारे पास r की जगह 1, s की जगह 1, तो हमारे पास -e आंसर आया। जब 0 और 4 पुट किया, r की जगह 0, s की जगह 4, तो 0 आंसर आया। जब -3 और 3 पुट किया हमने, तो 2e - 1/e आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 12.1 के उसने x, y, z 3 वेरिएबल्स दे दिए हमें और उसके आगे उसका फंक्शन दिया है। फिर कह रहा है ये वैल्यूज़ दी हैं उसने दो मुख्तलिफ, और उन पे कहा है कि रेंज फाइंड करें। अब ये हमारे पास अंडर रूट के अंदर भी है, लेकिन इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है हमारा, तो हम इस पूरी वैल्यू को लिखेंगे और 0 के बराबर रख लेंगे। 25 - x² - y² - z²। जब ये अंडर रूट के अंदर आता है तो हम लेते हैं ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे तो ये खुल जाएगा, 25 - x² - y² - z², और ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये 3 डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमें इन्हें देख के पता चल रहा है कि अगर हम इन सबको 0 के बराबर रखें, हमने इन सब का अंडर रूट खोल लिया और ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 आ रही हैं। ये इस बात को शो कर रही हैं कि ये सारे 0 से बड़े हैं या 0 के बराबर हैं। इसका मतलब इनमें से कोई भी हमें इमेजिनरी नंबर नहीं देने वाला, इसलिए हम इसकी डोमेन लिख सकते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो r³ है। जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने किया, हमारे पास 2 वेरिएबल थे, हमने r² लिखा। जब एक वेरिएबल था तो r लिखा। अब 3 वेरिएबल्स हैं और ये तीनों ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हैं। इसका मतलब ये तमाम रियल नंबर्स हैं। हमें पता चल गया इसकी डोमेन रियल है। अब नेक्स्ट हम इन वैल्यूज़ के ऊपर इसे फाइंड करेंगे। f, x, y और z बराबर है 25 - x² - y² - z²। अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, f -1 -2 और 2। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 25 - x² की जगह आ जाएगा -1² - y की जगह आ जाएगा -2² z की जगह आ जाएगा 2² और इन तमाम पर आ जाएगा अंडर रूट। यूज़ करेंगे कैलकुलेटर। 25 - 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 आ जाएगा क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर आ जाएगा -4 क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अंडर रूट लेंगे 16 और 16 जो है वो अंडर रूट होता है हमारे पास 4 का। इसका मतलब है कि जब डोमेन -1 -2 और 2 होगी तो रेंज 4 निकलेगी। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। उसमें है f -3 0 और 2। अब इसकी डोमेन निकाल। 25 - x की जगह आ जाएगा -3² माइनस y की जगह आ जाएगा 0² -z की जगह आ जाएगा 2²। अगेन कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 25 -9 क्योंकि -3 की होल स्क्वायर 9 होती है, 0 का स्क्वायर 0 आता है, लिखने लिखे बराबर है, -2² यानी 4 12 है। और 12 को हम लिख सकते हैं, 12 का अगर हम एलसीएम बनाएं, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3। तो इसका मतलब है जब -1 -2 और 2 आता है तो आंसर 4 आता है, और जब -3 0 और 2 है डोमेन दी जाती है हमें, ये वैल्यूज़ पुट करने को दी जाती हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट है, हमारी रेंज है वो 2√3 निकलता है। और इसके साथ ही हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी 3 वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है और उसमें उसने हमें दे दिया है 2
प्लस tan x प्लस y sin z। और इस क्वेश्चन को देख के हमें पता चल रहा है कि हमारी डोमेन क्या हो सकती है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर x जो है, पहले तो हमने जब जिस तरह सिंगल केस आ रहा है हमारा, इस सारे को 0 के बराबर रख लेना है और ये सारों का आंसर रियल निकलेगा। tan सिर्फ उस वक्त 0 होता है जब उसकी वैल्यू 90 आ रही होती है, इन्फिनिटी दे रहा होता है। तो मतलब हमने x को π/2 नहीं रखना, और साइन उसी वक्त होता है 0 जब वो 0 दे रहा होता है, यानी साइन के पास z अगर 0 होगा तो साइन 0 0 होगा। तो हम लोग ऐसा केस बना लेते हैं कि ये सब तो रियल है हमारा, लेकिन x जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए π/2 और 0 जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए z जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। तो इस फंक्शन की डोमेन हमने ऐसे निकाल ली है। ये तमाम रियल नंबर्स ही, लेकिन tan उस वक़्त हमें इन्फिनिटी शो करता है जब हमारे पास x की वैल्यू π/2 आती है, यानी tan 90 जो है वो इन्फिनिटी है। तो हमारा ये आंसर प्री डिफाइंड नहीं रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में कोई भी चीज़ ऐड होती है तो वो इन्फिनिटी ही आंसर देता है। और साइन हम उस वक़्त कह सकते हैं ये अनडिफाइंड है जब वो 0 ही आंसर दे रहा हो। z को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब हमें कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा। और tan जो है वो x जो है वो π/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना tan जो है वो हमें इन्फिनिटी आंसर देगा। ये इस क्वेश्चन की डोमेन है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। एक फंक्शन उसने हमें दिया हुआ है π/4 और π/6। सीधा पुट कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। 2 प्लस tan x की जगह आ जाएगा π/4 प्लस y की जगह आ जाएगा 4 और साइन के साथ आ जाएगा π/6। 2 प्लस tan 45 1 होता है प्लस 4 साइन 30 निकालना है हमने। साइन 30 π/6 का मतलब होता है 30। तो इसका हम स्क्वायर लेंगे और साथ में ये वाला बटन दबाएंगे। अब इसका अंडर रूट लेंगे क्योंकि हमने पहले स्क्वायर लिया था इसके अंदर, तो इसलिए जब हम अंडर रूट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इस तरह हमें पता चल गया कि साइन 30 जो है वो होता है π/2। इसे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 4 + 2 + 4π/2। 4 + 2 होता है हमारे पास 6 + 4π/2। अब इसमें से कुछ कॉमन निकालने, वो 2 निकलता है, बनेगा 3 + 2π/2। 2 से कैंसिल हो गया तो क्या बचा 3 + 2π। सो हमें पता चल गया अगर हमारे पास डोमेन हो π/4 4 और π/6 तो हमारे पास 3 + 2π निकलेगी हमारी रेंज। अब एक और फंक्शन लिखते हैं f 0 0 और 0। फिर हमारा क्या क्वेश्चन होगा? हमारा क्वेश्चन था f(x, y, z) बराबर है 2 + tan x + y tan z के, sin z के। अब कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं। tan 0 किसके बराबर होता है? 0 के, और sin 0 मैंने आपको बताया था 0 के ही बराबर होता है। इससे हमें पता चल गया 2 + tan 0 0 प्लस y भी 0 है, sin 0 भी 0 है, तो आंसर आ गया 2। सो अगर 0 0 0 0 फंक्शन होगा तो इसका जो, अगर ये डोमेन होगी तो इसकी रेंज 2 निकलेगी, और अगर डोमेन इसकी होगी π/4 4 और π/6 तो रेंज हमारी निकलेगी 3 + 2π। आई होप आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके 6 क्वेश्चंस हैं 12.1 के, जिसमें हमने डोमेन फाइंड करनी है, और ये बहुत आसान है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड आई होप कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।